शान बिरानी मुमरा एक्सप्रेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हाफिज लुकमान साहब, आज रहमा मस्जिद के ज़ेरे निगरानी जो रहमा फाउंडेशन चलाया जाता है, जिसके तहत कई समाजी और इंसानी काम किए जाते हैं, उसके ताल्लुक से आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। क्या सब्जेक्ट है, क्या मौजू है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की तरफ से क्या बताना चाहेंगे आप? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भाई, इससे पहले भी आप रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन के ताल्लुक़ से ख़बरों को फैलाते रहे हैं। मस्जिद का वजूद तो अल्हम्दुलिल्लाह 1999 से है और एक वसी फ़िक्र के साथ में उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी। तकरीबन 25 साल हो गए हैं मस्जिद और मदरसे को, जिसमें जो है मकतब के साथ साथ में हिफ्ज़ की भी पढ़ाई होती है और हिफ्ज़ का एक अलग कॉन्सेप्ट था हमारे यहाँ पे। हिफ्ज़ की पढ़ाई तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में होती है, पूरे मुल्क में होती है, लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं उस वक्त हमारे यहाँ शहर में कोई उसका नज़्म नहीं था। बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो स्कूल के साथ साथ स्कूल भी पढ़ाना चाहते थे, कॉलेज भी पढ़ाना चाहते थे और साथ में हाफिज़ भी बनाना चाहते थे कि ये फ़जीलत भी हासिल हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियाद हमारे यहाँ डाली गई और अल्लाह का फ़ज़ल है कि अब तक सैकड़ों बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं और अपने स्कूल के साथ में, अपने कॉलेज के साथ में बाद बच्चे जो हैं इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, एक बच्चा पायलट है अल्हम्दुलिल्लाह, और सब हाफिज़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे मदरसे के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं इस वक्त में वो सारे के सारे मोहल्ले के और शहर के बच्चे हैं, बाहर से कहीं से दूर से नहीं लाए गए हैं। यानी जहाँ चिराग है वो चिराग तले अंधेरा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। ये इन फ़िक्रों के साथ में बुनियाद डाली गई थी, वो तो काम अल्लाह का शुक्र है कि हो रहा है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अब उसके बाद जब फिर ये हुआ कि स्कूल के साथ, ये मदरसे के साथ में हम कुछ ऐसे काम करें, रफ़ाही काम भी करें, मिली काम करें, समाजी काम करें और लोगों के भलाई के लिए भी कुछ काम किया जाए। क्योंकि हमने जब बुनियाद डाली थी तो और जितने भी साथी थे सबके जहनों में सिर्फ मस्जिद नहीं थी और मस्जिद के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें थी। सिर्फ तालीम नहीं थी कि दीनी तालीम दे करके मस्जिद को जैसे आमतौर से बंद कर दिया जाता है, ये नहीं था, बल्कि ये था कि इंशाअल्लाह हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोशिश करेंगे कि जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में, मदीना मुनव्वरा में हुआ करता था, हम अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उस सब को कायम करने की कोशिश करेंगे। इन फ़िक्रों को लेकर के 2020 में 1 मार्च 2020 एक रहमा फाउंडेशन के नाम से एक NGO की बुनियाद डाली गई। क्योंकि मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट से बहुत सारे काम नहीं किए जा सकते, हमारे मुल्क के क़वानीन के एतबार से उसकी रियायत करते हुए हमने शुरू में ये किया था कि 100 गरीबों को हम लोग रोज़ाना खाना बना करके दिया करते थे, 100 लोगों को। अब उसके बाद जैसे हमने ये शुरू किया, कुछ दिन के बाद कोविड आ गया। हमने 2019 से ही काम शुरू कर दिया था, उसके बाद कोविड आ गया। तो अब कोविड आ गया तो फिर हमारे पास में एक छोटी सी जगह थी, हमने उसमें जो है एक छोटी सी क्लिनिक शुरू की। BMS डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, डॉक्टर अब्दुल मतीन साहब, सारे लोग फारिग हो गए थे, परेशानी थी क्या किया जाए, तो उसमें एक छोटी सी हमने क्लिनिक शुरू की। अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से रहमा फाउंडेशन की बुनियाद जो पड़ी है, तो अब आगे बहुत सारे काम होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे 100 लोगों का जो खाना था वो तो अल्लाह का शुक्र है कि आज 5वां साल है, वो रोज़ाना बिला नागा, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, कोई और मौका हो, हम लोग हमेशा देते हैं, वो होता है। फिर आगे चल करके और मसाइल लोगों के समझ में आए तो 300 लोगों को हर महीने राशन दिया जाता है। ये अल्लाह के फ़ज़ल से और आम लोगों के जो है दुआ उनके ताउन से ही होता है। उसके बाद जो वो क्लिनिक थी उसको और हमने मज़ीद वसात दे करके उसको पॉली क्लिनिक में तब्दील किया, क्योंकि ज़रूरत तो पूरी नहीं हो रही थी। इस वक्त रहमा फाउंडेशन के निगरानी में 4 पॉली क्लिनिक चल रही है। एक जहां आप यहाँ बैठे हुए हैं दारुल फलाह की बिल्डिंग नंबर 2 में, ये 3rd ब्रांच है। ये एक तो मस्जिद पे ही चलती है, दूसरी हमारी शमशाद नगर में चलती है जो आप लोगों ने देखा है, तीसरी राजीव बिल्डिंग जो ये कब्रस्तान अमीर नगर कब्रस्तान है उसके पास में वहाँ है, वो 4थी ब्रांच है, और ये 3री ब्रांच है। ये 4 ब्रांचें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चल रही हैं। इसके साथ में हम अपनी वसात के मुताबिक, गुंजाइश के मुताबिक जितनी होती है, कुछ बेवाओं को हर महीना जो है कुछ न कुछ नक़द रकम की शक्ल में, जैसे उनकी ज़रूरतें होती हैं, कुछ तो दवाओं की शक्ल में। और ये जो क्लिनिक है ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है पूरा। इनमें 3 जो है डेंटल के साथ में है, डेंटल क्लिनिक है, और इसके साथ साथ में जो है OPD है, IPD है। तो फिर उसके अलावा जो है बहुत ही कम पैसों में, कम खर्च में जो है हमारे यहाँ बहुत सारी रिपोर्ट्स कराई जाती हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह है, पैथोलॉजी का है, और शहर के बहुत ही अच्छे बेहतरीन किस्म का जो लैब है मैगजिम लैब, उसके ज़रिए से हम लोग करवाते हैं। कम से इसी तरह मैगजिम लैब से टाइप जी। यहाँ ब्लड कलेक्शन यहाँ होता है और रिपोर्ट वहाँ से बन करके आती है वो।
ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। इसके अलावा भी छोटे मोटे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इन्हीं कामों को लोगों के सामने पेश करने के लिए और शहर को बताने के लिए कि ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, रफ़ाही काम और कौम के भलाई और सामाजिक काम तो माशाल्लाह बहुत हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं। हम तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जो यहाँ है वो ये है कि ये इदारे के साथ चल रहा है, दीनी इदारे के साथ। मस्जिद से इसका निज़ाम चल रहा है, मदरसे से इसका निज़ाम चल रहा है। ऐसे बहुत सारे इदारे NGO हैं जो अपने लेवल पे बहुत बड़े बड़े काम करते हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको खूब जज़ाए खैर दे। लेकिन हमारे यहाँ की ये था कि ये मस्जिद से शुरू किया जाए, मदरसे से शुरू किया जाए और मस्जिदें बंद न कर दी जाएँ 4 वक्त 5 वक्त नमाज़ पढ़ाने के बाद। हाफिज साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मस्जिद वन मूवमेंट शुरू किया गया है पूरे इंडिया में, जो एक तहरीक चल रही है, दरअसल में अगर मुमरा कौसा की हम बात करें तो रहमा फाउंडेशन ने रहमा मस्जिद से ये मस्जिद वन मूवमेंट आज से 5 साल पहले शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, ये कहना ठीक रहेगा। ये बिल्कुल शुरू कर दिया था और हम तो उस वक्त में हमें मालूम भी नहीं था। मस्जिद उनका बड़ा काम है और बहुत ही ऑर्गेनाइज है माशाल्लाह, वो इंडिया लेवल पे कर रहे हैं। ये तो हमारी फिक्रें बहुत पहले से थी। असबाब न होने की वजह से, वसाइल न होने की वजह, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे होते हैं उनके पास असबाब वसाइल नहीं होते। आम मुसलमानों के चंदों से, थोड़े थोड़े पैसों से चलते हैं। तो हमारे यहाँ मदरसे के खुद एक बहुत बड़ा खर्च है। अल्लाह का शुक्र है कि मदरसे में भी 500 बच्चे हैं और उसके साथ साथ में जो है 18 लोगों का स्टाफ है। उसके बावजूद भी अब अल्लाह की रहमत पर, अल्लाह पर भरोसा करके शुरू किया गया। अल्लाह का एहसान है कि आज ये एक बड़ा बजट हो चुका है, वो भी अल्लाह ही पूरा करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब यही लोगों को जो है बतलाने और समझाने के, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तरगीब हो, हमारा ये मकसद है। क्योंकि एक किनारे मस्जिद पड़ जाती है, हर आदमी आ भी नहीं पाता है, हर एक को, चूँकि ये इंसानियत की बुनियाद पर हो रहा है, किसी ख़ास फ़िक्र के लोगों के लिए, किसी ख़ास तबके के लिए, मसलक के लिए नहीं, बल्कि ये मज़हब भी इसमें कहीं आड़े नहीं आता। ये बिला किसी मसलक और मज़हब के तफरीक़ के ये काम हो रहा है। तो हमने ये चाहा कि हर एक इसको जाने। 4 साल हो गया, 5वां साल ये शुरू हो चुका है, अल्लाह का एहसान है। तो हमने ये मित्तल ग्राउंड में 8 फरवरी को एक जलसा रखा हुआ है बड़ा, जिसमें हमारे अकाबिर उलमा हज़रत मौलाना अबू तालिब रहमानी साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत मौलाना ख़तीबुल हिंद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान साहब आज़मी दामत बरकातुहुम, ये 2 बड़े अकाबिर उलमा तशरीफ़ ला रहे हैं और इनकी खिदमात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं। इनको बुला करके पूरे शहर के सामने काम रखना है और असलन ये तरगीब देना है कि देखो ये असल काम था हमारा, ये हमसे छूट गया है और इस काम को हमें करना चाहिए। इसलिए हम मर्दों को, मस्तूरात को, मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, पॉलिटिशियन को, नॉन पॉलिटिशियन, हर एक को हम दावत दे रहे हैं कि सब आएँ और मिलजुल कर के ये प्रोग्राम किया जाए और देखा जाए और काम को आगे बढ़ाया जाए। ये हमारा मकसद है। और इसमें हमारे मदरसे से 20 हुफ़ाज़ किराम जो स्कूली तालिब इल्म हैं, स्कूल के, कॉलेज के पढ़ाई के साथ साथ जो हिफ्ज़ उन्होंने किया है, ऐसे 20 हुफ़ाज़ किराम हैं, उनकी दस्तारबंदी भी होगी इंशाअल्लाह। हज़रत रहमा फाउंडेशन की तरफ से जैसे रोज़ाना खाना जो बांटा जाता है, महीने के जो रेशन के किट्स दिए जाते हैं, बेवाओं को जो नकद मदद दी जाती है, और ये 4 क्लिनिक आपके चल रहे हैं जिसमें पैथोलॉजी भी है, डेंटिस्ट भी है, OPD IPD की सारी सहूलियात आप फराम करा रहे हैं। तो इसमें सभी के लिए ये सहूलियतें आपने शुरू की है या मखसूस इसमें कुछ रखा गया है, क्या है? नहीं, ये सभी के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये इंसानियत को सामने रख करके किया गया है। जैसे खाना है, कोई भी आता है उसमें ना आपको राशन कार्ड दिखाना है, ना कोई पहचान बतानी है, इंसान होना काफ़ी है। इंसान होना काफ़ी है। आप इंसान हैं, बस आप ज़रूरतमंद हैं। किसी को कुछ बताने के, नाम तक बताने की ज़रूरत नहीं। वो आए, मस्जिद के दरवाजे पे रखा रहता है, बेहतरीन पैक करके एक आदमी बैठा रहता है, वो हाथ में फ़ौरन खाना देता है। फैमिली है, उसके फैमिली में 2, 5, 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर हैं तो 10 का खाना ले जाना चाहता है तो ले जाए। वो कोई भी हो, कोई पहचान बताने, एड्रेस बताने की, नाम नंबर लिखाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरीके से जो राशन दिया जाता है, राशन में ज़रूरतमंद होना काफ़ी है। आप ज़रूरतमंद हैं, कोई भी हैं, कहीं से भी हैं, किसी मज़हब से भी मानने वाले हैं, अल्लाह का शुक्र है कि आप जब कभी वहाँ तक़सीम होता है, आपने पहले दिखाया भी है, फिर कभी दिखाएँ, वो पूरी लिस्ट है, किसी से आज तक पूछा ही नहीं गया। हर आदमी आता है और ज़रूरतमंद है वो लेकर के जाता है। इसी तरीके से जो हमारी क्लिनिक है, क्लिनिक में भी यही है। हम अलबत्ता इसमें क्लिनिक में ये करते हैं कि इतना हम थोड़ा सा लेते हैं यहाँ से, ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जो अखराजात हैं, नॉमिनल चार्जेस जो और जगहों पे लगते हैं बिला मुबालगा, उससे आधे से भी कम लेते हैं। ये इस तरीके से इस निज़ाम को चला रहे हैं। मौलाना मुसैब साहब,
8 फरवरी को मित्तल मैदान में, जैसे कि हाफिज लुकमान साहब ने बताया, रहमा मस्जिद और रहमा फाउंडेशन की जानिब से जो प्रोग्राम होने जा रहा है, मस्जिद नबवी की तर्ज पर रहमा मस्जिद से जो रहमा फाउंडेशन काम कर रहा है, उसे देखने के लिए, जानने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए मुमरा कौसा के लोग जो है उसको समझें, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मित्तल ग्राउंड 8 फरवरी को आए, समझें। इसके लिए आप तमाम शहर वासियों से क्या अपील करेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह ये बहुत बड़ा इक़दाम है रहमा फाउंडेशन की तरफ से, और मकसद ये है कि हम जो काम कर रहे हैं, रिफाई काम कर रहे हैं, वो काम सारे लोग उसको पहचानें, अपनी मसाजिद से शुरू करें। और ये बहुत अहम काम है, यानी फ़राइज़ को अदा करने के बाद सबसे अहम काम यह है मखलूक की खिदमत करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। रहमा फाउंडेशन कर रहा है और 8 फरवरी को इंशाअल्लाह मित्तल ग्राउंड में बहुत बड़ी तादाद में लोग इंशाअल्लाह आने वाले हैं, और इसमें मुक़र्ररीन के जो मौलाना हाफिज़ लुकमान साहब ने नाम लिए इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ़ लाएँगे। हमारा मकसद ये है कि हमारा काम दूर तक फैले, लोग उसको हमारे पास से रोल मॉडल उस तरफ लेके जाएं, हम किस तरीके से काम करते हैं। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की तंजीम पूरी काम कर रही है, इनके साथ पूरा साथ देगी और इंशाअल्लाह आइंदा भी साथ देती रहेगी। और ये हम लोग आज नहीं 4-5 साल से मुस्तकिल ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं। उम्मत का जो भी मसला हो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल कर काम कर रहे हैं। और ये जो काम रहमा फाउंडेशन का बहुत ही मोहताज तारुफ़ नहीं है, और हम सबसे दरख्वास्त करते हैं आपके चैनल के ज़रिए आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ, ताकि अपने अकाबिर की बात को हम सुनें और इंशाअल्लाह उस पर अमल करें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, और मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हज़रत लुकमान साहब को कि उन्होंने ये काम चालू किया, और इससे ना कि हिंदू ना मुसलमान सभी भाई मिलके जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। मुस्तहिक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बड़ी बात है कि मुस्तहिक तक उनको जो है राशन पहुंचना और उनको खाना पहुंचना वक्त पे, या मेडिसिन का इंतज़ाम करना, ये बहुत बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि मस्जिद का बहुत अच्छा इस्तेमाल हाफिज़ लुकमान साहब ने किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और हम सबसे अपील करेंगे कि जो हो सके हम सब अपनी मसाजिद से इस काम को चालू करें, क्योंकि हमारा काम है खिदमत खल्क़ करना। जितनी भी मुस्तहिक की खिदमत हम कर सकते हैं। और मेरी एक और अपील है कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा तादाद में जो है औरतों के लिए आवाम ने रखा है, हम लोगों ने, कि औरतों का बहुत मखसूस पर्दे का सारा इंतज़ाम है। मैं अपील करूँगा मेरी माओ बहनों से कि वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, और उनको इंशाअल्लाह उससे बहुत फ़ायदा होगा। और औरतों का मखसूस पर्दे का इंतज़ाम है, और जो वॉलंटियर हैं वो औरतें ही हैं, लेडीज़ हैं सब। तो ख़वातीन से गुजारिश करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।